सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। तो आज हम जानेंगे कि हमें बाइबल किस प्रकार पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते। कितने भी उसके आयतें हैं उनको पढ़ेंगे तो किस प्रकार हमारे वो याद हो सकती हैं या किस प्रकार वो हमारे मन में बैठ सकती हैं, इस प्रकार हमारे जीवन में कार्य कर सकती हैं। तो आज हम जानेंगे। तो पहला है कि हमें पहले प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना ही नहीं करते। ये सबसे पहला रूल है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु के सामने हमें क्या समझ और बुद्धि मांगनी चाहिए कि हम जो भी वचन पढ़ेंगे वो प्रभु की ओर से हो और उसी के द्वारा हम चलें और उसी के द्वारा हम उसकी महिमा करते जाएं और वही वचन हमारी ज़िंदगी में कार्य करे। हालेलुया। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो प्रार्थना ही नहीं करते, सीधा डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी मत करो। पहले प्रभु से आप विश्वास मांगो कि हाँ प्रभु, जो भी मैं कुछ पढ़ूंगा वो मेरे हमेशा याद रहेगा प्रभु यीशु के नाम से। आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे तो जो भी आप पढ़ोगे बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा, क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे रास्तों को खोलती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हमारे रास्ते कैसे खुलेंगे? इसलिए हमें प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण कर देना है और कहना है हमें कि हमें परमेश्वर क्या करे, समझ दे और बुद्धि दे। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले बाइबल पढ़ने के लिए प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। दूसरा है, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब कि दिन के अंदर 20-20, 30 चैप्टर, 50 चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप करोगे तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कि आपने पहले पढ़ा क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 50 अध्याय पढ़ लिए, तो अगर कोई आपसे कोई पूछेगा तो आपके अगर वो एक भी अध्याय का कुछ याद ना होगा तो उस अध्याय का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप जब भी पढ़ें तो आपको चाहे आप एक अध्याय भी पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें ताकि वो आपके याद रहे। क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और इतना तेज़ी से वो 50 अध्याय, इतने ज़्यादा अध्याय पढ़ते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। इसलिए हमें जब भी बाइबल पढ़ो तो आप चाहे एक ही अध्याय पढ़ो, उसको अच्छे से समझो प्रभु किस प्रकार अपने वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले आप जब भी अध्याय को पढ़ें तो उसको दोबारा से पढ़ें। जब आप दोबारा से उसको पढ़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो बात हमारे याद नहीं रहती वो जब हम दोबारा पढ़ते हैं तब याद हो जाती है। इसलिए हमें दोबारा पढ़ना भी ज़रूरी है। जो भी आप आयतें पढ़ोगे उनको समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे इन आयतों के द्वारा क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी से पढ़ोगे तो आपके कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप प्रभु की बात को भी नहीं समझ पाओगे कि प्रभु उस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। क्योंकि बाइबल गहरा समुंदर है। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पर उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती जो हमें परमेश्वर आत्मिक नॉलेज देना चाहता है। वो सिर्फ रटते हैं बाइबल को। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो आप प्रभु से भी आशीष नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको उस बाइबल के आयतों को समझना है कि प्रभु हमसे किस प्रकार बात कर रहे हैं और किस प्रकार हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रभु की बातों में आप प्रभु की बातों में मजबूत नहीं हो। अगर आप स्पीड से 50 अध्याय पढ़ रहे हो और आपको उसका कुछ भी याद नहीं, मतलब कि आपने 50 अध्याय भी पढ़ लिए, अगर आपको उसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए आप चाहे आप एक ही अध्याय पढ़ें तो आपको उसको दोबारा से मनन करो। जब आप दोबारा से पढ़ोगे, उससे कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, फिर दोबारा से पढ़ो। जब आप बार बार एक ही आयत को दोबारा से पढ़ोगे तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम मेरे वचनों पर मनन करो। हालेलुया। बार बार मनन करो। और आप अब मनन ही नहीं कर रहे तो प्रभु के वचनों में क्या हो, मजबूत नहीं हो, कमज़ोर हो। इसलिए आपको मजबूत बनने के लिए आपको क्या करना होगा, बार बार बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, बार बार उस आयत को, उस अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान पाओगे। हालेलुया। यही थी 2 चीज़ें जो आपको समझानी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बाइबल कैसे पढ़ना है। क्योंकि वो क्या करते हैं,
जल्दबाजी में बाइबल को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, पर आपको धीरे धीरे आपको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, यूज़ करना है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी आयत पढ़ा कि आप विश्वास के बारे में पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, विश्वास को परखना भी ज़रूरी है कि क्या मैं उस लायक हूँ, क्या ये वचन सत्य है या नहीं है। इस चीज़ को भी आपको यूज़ करके देखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट देखोगे। तो ये थी कुछ बातें जिससे आप प्रभु के और भी वचनों को समझ पाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखने को मिला है तो मैं परमेश्वर से यही विनती करता हूँ कि परमेश्वर आपको और भी बढ़ाता जाए, ब्लेस करता जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।